प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे गीता प्रेस के शताब्दी समारोह का हिस्सा बनने के लिए। उस समय की तस्वीरें हैं। गांधी शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था, इसका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान। तो तमाम जो गणमान्य व्यक्ति वहां पर मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए गीता प्रेस ने धर्म ग्रंथों को घर घर पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में गीता प्रेस की जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाया। संतों के आशीर्वाद से ऐसा अवसर मिला है कि आज मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पाया हूं। गोरखपुर संतों की कर्मस्थली है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मौजूद हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गीता प्रेस कोई संस्था नहीं, जीवंत आस्था है। ये तमाम वो बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोरखपुर में इस मौके पर कही, वो हम आपको बता रहे हैं। विशाल पांडे ज्यादा अपडेट लिए हुए जी न्यूज संवाददाता हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विशाल पहुंचे हुए हैं गोरखपुर और शताब्दी समारोह का हिस्सा बन रहे हैं और एक बड़ी उपलब्धि अपनी सरकार की बता रहे हैं कि गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया, जिस पर विपक्ष ने निशाना साधा था। तो कुल मिलाकर इस मंच से भी विपक्ष पर निशाना साधा प्रधानमंत्री मोदी ने। देखिए शोभना, बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर के दौरे पर हैं। यहाँ से पीएम मोदी ने आस्था और विकास दोनों ही मुद्दों पर बातचीत की है, क्योंकि केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिए जाने का ऐलान किया गया है और इसको लेकर कांग्रेस ने विवाद खड़ा किया था, कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गीता प्रेस के मुख्यालय में भाषण दे रहे थे तो उस समय उन्होंने ये कहा कि गांधी जी ने कैसे गीता प्रेस के साथ उनकी आत्मीयता थी, कैसे वो कल्याण पत्रिका में लेख अपने लिखा करते थे और कैसे गांधी जी के सुझावों को गीता प्रेस ने माना था कि कोई विज्ञापन कल्याण पत्रिका में ना छपे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी और गीता प्रेस दोनों के जुड़ाव को भी यहां पर बताते हुए अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस के विरोध पर निशाना साधा है। और पीएम मोदी ने यहां से न सिर्फ गीता प्रेस की बात की बल्कि अयोध्या के राम मंदिर की भी चर्चा की, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की। और क्योंकि आप प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं गीता प्रेस से, तो पीएम मोदी यहां पर गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना का आधारशिला रखेंगे और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मैं वंदे भारत ट्रेन की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये गोरखपुर से लखनऊ के बीच चलेगी, हफ्ते में 6 दिन सिर्फ। विशाल, मैं आपको कुछ समय के लिए रोक रही हूं और ये तस्वीरें हमें मिलने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला, फूलों से सजी हुई गाड़ी, दोनों तरफ लोगों का हुजूम, अभिवादन करते हुए, हाथ हिलाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर खींचते हुए। सबके हाथ में इस समय मोबाइल फोन है। तो ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा का पूरा काफिला अब गीता प्रेस से निकल चुका है और अब ये पहुंचने वाला है गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जहां पर पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन, एक तरीके से शिलान्यास किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। मैं विशाल पांडे का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। विशाल, और क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए शोभना, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता प्रेस गोरखपुर से इस वक्त गोरखपुर रेलवे स्टेशन के रास्ते में है। थोड़ी देर में, मात्र 5 मिनट के अंदर पीएम मोदी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा था उस वंदे भारत ट्रेन की जो गोरखपुर से लखनऊ के बीच चलेगी, हफ्ते में 6 दिन। सिर्फ शनिवार को यह ट्रेन नहीं चलेगी और अब मात्र 4 घंटे में गोरखपुर से लखनऊ की यात्रा की जा सकती है। और इस ट्रेन का रूट होगा गोरखपुर से बस्ती, अयोध्या होते हुए लखनऊ। अयोध्या खासतौर पर जो बीच का स्टॉपेज है उसका महत्व इसलिए है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। तो जब यहाँ पर जो आध्यात्मिक पर्यटन बढ़ेगा उसको देखते हुए भी ये कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही पूर्वांचल के लिए एक ये बड़ा तोहफा कहा जा सकता है वंदे भारत ट्रेन का गोरखपुर से लखनऊ के बीच में चलना। न सिर्फ गोरखपुर बल्कि महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, इन तमाम जिलों के लोगों को एक ये बड़ा तोहफा यहाँ पर दिया गया है। पूर्वांचल और अवध का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उनके लोगों के लिए यह खास तोहफा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से चुनावी मोड में दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए शोभना, सुबह पीएम मोदी रायपुर में थे, दोपहर में गोरखपुर और शाम को वाराणसी में रहेंगे, जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। पीएम मोदी ने आस्था का मुद्दा उठाया, गीता प्रेस के विकास की कहानी सुनाई और साथ ही राम मंदिर पर बात की, वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की। तो अब जब वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, वहां से भी कई बड़ी विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। गोरखपुर में 498 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जो
गोरखपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करेगा, इसे काफी आधुनिक बनाएगा। इसमें ऊपर मॉल दिखेंगे, नीचे रेल की पटरियां होंगी, रेलवे स्टेशन यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। तो एक ये बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर विकास का रहने वाला है आस्था के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए भी इन दौरों की अहमियत को समझा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और इसकी कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं। वो अलग अलग हिस्सों का देश भर में दौरा कर रहे हैं, कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, उन्हें हरी झंडी दिखा रहे हैं। एक बार मैं तस्वीर दिखाता हूं क्योंकि रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। यहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं क्योंकि किसी जनसभा का आयोजन गोरखपुर में नहीं रखा गया है, इसलिए कुछ जो लोग थे उन्हें गीता प्रेस में आमंत्रित किया गया था और कुछ लोगों को गोरखपुर के इस रेलवे स्टेशन पर आमंत्रित किया गया है जहां से पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोदी के जो प्रशंसक हैं, मोदी को चाहने वाले हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं सड़क के दोनों तरफ इस समय खड़े हुए हैं, बीजेपी के झंडे हाथ में लिए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला गीता प्रेस से निकलकर अब गोरखपुर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुआ है। वहां पर प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम होगा। इस पूरे रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना की शुरुआत की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन किया जाएगा जो कि गोरखपुर से लखनऊ के बीच चलेगी और उसका एक अहम स्टॉपेज जो है वो अयोध्या होगी, जैसे कि हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमें लगातार बता रहे हैं। अगर मैं विशाल आपसे बात करूं तो मुझे लगता है गीता प्रेस से रेलवे स्टेशन की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो कार की रफ्तार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हमें तस्वीरों में दिख रही है वो बहुत धीमी चल रही है, क्योंकि प्रशंसक जो दोनों तरफ खड़े हुए हैं वो घंटों से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री की एक झलक का, और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है अगले 5 से 7 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री। बिल्कुल शोभना, क्योंकि पीएम मोदी योगी आदित्यनाथ की गृह जनपद में है, ये योगी आदित्यनाथ का घर कहलाता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस संसदीय क्षेत्र से कई बार सांसद रह चुके हैं। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर आए हैं तो यहाँ पर उनके स्वागत की ये तैयारियां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्लान की गई हैं। गीता प्रेस से लेकर गोरखपुर रेलवे स्टेशन तक सड़क के दोनों तरफ लोग मौजूद हैं जो पुष्प वर्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं और इस पूरे रूट को माला फूल से सजाया गया है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत गोरखपुर में किया जा सके, क्योंकि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है। इसी मठ से निकलकर योगी आदित्यनाथ कई बार गोरखपुर के सांसद रहे और आज उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा स्वागत कार्यक्रम, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रही हैं, ये खुद योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्लान किया गया है। और अब प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और गीता प्रेस के इतिहास के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से बताया कैसे 1923 में इसकी स्थापना हुई, 100 साल पूरे हुए हैं और इस 100 साल के दरमियान गीता प्रेस ने लगभग 93 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जिसमें लगभग 17.25 करोड़ प्रकाशन श्रीमद् भगवत गीता का हुआ है, रामचरितमानस का प्रकाशन हुआ है, साथ ही जो तमाम उपनिषद हैं या पुराण हैं या फिर प्रमुख साधु संतों के प्रवचन हैं, इन सभी का प्रकाशन गीता प्रेस की तरफ से 16 भाषाओं में किया गया है। कल्याण पत्रिका जो गीता प्रेस की तरफ से निकाली जाती है, जिसके लिए महात्मा गांधी भी लेख लिखा करते थे, उसकी प्रतियां भी लगातार अभी भी निकल रही हैं। तो 93 करोड़ का प्रकाशन और सनातन धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार गीता प्रेस का यही मुख्य उद्देश्य रहा है। और इसके शताब्दी समापन समारोह में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के उन लोगों को भी सीधा जवाब दिया है जो लोग गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलने के बाद सवाल खड़े कर रहे थे, और सीधा गीता प्रेस का कनेक्शन महात्मा गांधी के साथ जोड़ा है कि कैसे महात्मा गांधी और गीता प्रेस के बीच जो संबंध थे वो बहुत बेहतर थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बताने का प्रयास किया गया है और अब से किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। मैं एक बार तस्वीर आपको पीछे की दिखा देता हूँ रेलवे स्टेशन पर, जहाँ लोग मौजूद हैं और उनके हाथों में मोबाइल फोन है। हर कोई पीएम मोदी की तस्वीरों को कैद कर लेना चाहता है। यहाँ इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। वंदे भारत ट्रेन यहाँ पर मौजूद है और इस ट्रेन के बारे में मैं आपको शोभना बता रहा था कि मात्र 4 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने में, जो कि 9 जुलाई से प्रतिदिन गोरखपुर और लखनऊ के बीच चलेगी, सिर्फ शनिवार को छोड़कर। और सुबह 6:05 पर गोरखपुर से इस ट्रेन का प्रस्थान होगा। लखनऊ सुबह 10:15 पर ये वंदे भारत ट्रेन पहुंच जाएगी। फिर शाम को लगभग 7 से 7:30 बजे के बीच में लखनऊ से दोबारा वंदे भारत ट्रेन चलेगी और रात 11 बजे के आसपास
गोरखपुर विशाल, पहुंच मुझे ये जाएगी। बताइए कि काफी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, है ये। जी विशाल, आपने जैसा कि कार्यक्रम का हमारे दर्शकों को जानकारी दी, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ गोरखपुर से वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने के बाद, हरी झंडी दिखाने के बाद बनारस के लिए रवाना होंगे। तो लगभग यहाँ से मुझे लगता है कि हवाई यात्रा ही वो करेंगे तो एक घंटे में से कम समय में वो बनारस पहुंच जाएंगे। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहने वाले हैं बनारस में? क्या कार्यक्रम रहेगा वहां उनका? बिल्कुल शोभना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मात्र 15 मिनट रेलवे स्टेशन पर रुकेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे, उसके ठीक बाद यहां से वाराणसी के लिए रवाना होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहेंगे और यहां से लगभग 40 मिनट का जो हवाई समय रहता है वो लगता है वाराणसी पहुंचने में। तो लगभग आप ये कह सकते हैं कि अब से 1 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में मौजूद रहेंगे। वाराणसी में लगभग कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी जनसभा को भी वाराणसी में संबोधित करेंगे। आज की रात प्रधानमंत्री वाराणसी में रुकने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और पीएम मोदी को जब भी समय मिलता है वो अपने संसदीय क्षेत्र में जरूर रुकते हैं। और पिछली बार हमने देखा था जब वो वाराणसी में रुके थे तो रात में वो अचानक से निरीक्षण करने वाराणसी की गलियों में निकल गए थे, वाराणसी के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। मंडुआ डी का जो रेलवे स्टेशन है और काशी विश्वनाथ की गलियों में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निरीक्षण करते हुए देखा था। जब आज की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में रुक रहे हैं तो खास इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख बीजेपी के नेता हैं, चाहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम हो और उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल, वो ये सभी वाराणसी में मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर इनकी मुलाकात आपस में होती है तो 2024 के राजनीतिक समीकरणों बिल्कुल राजनीतिक समीकरणों पर भी बात होगी विशाल। और हम जानते ही हैं कि अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक कोई भी सत्ता, कोई भी राजनीतिक दल पहुंचा है तो वो पूरा रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। 80 लोकसभा सीटें इस राज्य से आती हैं तो ये चुनाव की दृष्टि से बहुत अहम राज्य हो जाता है। विशाल, आप नजर बना के रखिए। जी न्यूज़।